है, मुझे अगर शहर की पुलिस पहचानती, सबको नहीं पहचानती ना। अगर मार ढोक करे तो कौन आएगा हमारा मीटिंग के अंदर। दूसरा, जब तक संचार बंदी लागू है तो चारों प्रभाग के अंदर डॉक्टरों का इंतजाम करवाने का बोलो कमिश्नर को, और वहाँ का हेल्पलाइन नंबर दो। वो जहाँ पर कोई बीमार है तो डायरेक्ट वहाँ पर जाकर उसको दवा गोली का ये किए, वो करना चाहिए। क्योंकि लोग फाइल ले लेकर रिकामे लोग भी निकल के जाते, घूमने करते, साइकिल पे चलाते, मोटरसाइकिल पे चलाते, उनको कोई जरूरत नहीं रहती। तो चारों प्रभाग के अंदर डॉक्टरों का इंतजाम किया जाए और वहीं पर हेल्पलाइन नंबर देके प्रभाग वाइज जो है ना वो दवा गोली का इंतजाम होना चाहिए। तो लोग जरा रुकेंगे गाड़ी के ऊपर अपने अपने। ये एक इंतजाम संचार बंदी तक के होना चाहिए। तो चारों प्रभाग के अंदर अगर ऐसा होता है ना तो थोड़ा घाट तक की कंट्रोलिंग होगी, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि सर आज कारपोरेशन में मीटिंग था, अभी कमिश्नर साहब ने मीटिंग लिया ऑल पार्टीज गठ नेताओं का। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हेल्पलाइन नंबर कर रहे हैं और हम सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर संचार बंदी लगा है इस एरिया में। तो हम एक सेंटर बनाकर वहाँ की आवाम को हम ना बाहर जाने देंगे ना अंदर आने देंगे, ठीक है। उनको अगर सब्जी की आवश्यकता है, उनको अनाज की आवश्यकता है या मेडिसिन की आवश्यकता है तो वो नंबर फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने के बाद हम लोग उनको उपलब्ध करके, ठीक है। अब मालेगांव आपको पता है मैडम कंजेस्टेड है, यानी ये जो कर्मचारी होगी ना ये फाइनल एड्रेस पे नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए आप हेल्प के लिए कुछ तो भी आपका कैसा रिवीजन आप करिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये सब चीज़ों के लिए वो जरूरी है। जो मौत हुई है वो उम्रा करके आए थे और उम्रा करके आने वाले से लोग जो है ना आकर मुलाकात करते हैं, हाथ वगैरह मिलाते हैं उससे। तो उनके जो रिश्तेदार वगैरह जो है ना वो खास तौर से आते हैं। तो उनके जो मरने वाले के कम से कम 8 से 9 भाई है। ऐसे पूरे परिवार को अभी तक के ताबे में नहीं लिया गया। मेरी मालूमात में है, कहीं मेरे वार्ड में भी है, मेरे जो वार्ड में उसका भाई एक रहता है वो अभी तक उसी वहाँ पर है, उसका एक भतीजा है वो वहाँ पर अभी तक के है। गांधीनगर का है, वहाँ एक शहर का मतलब मार्केट के हिस्से में वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे कि कपड़े का मार्केट है, सब्जी मार्केट वगैरह ये सब है। तो वहाँ पर हमने मतलब मैं वहाँ का नगर सेवक हूँ, हमने वहाँ के प्रभाग अधिकारी को लेके मार्केट की ये जगह शिफ्ट किया उधर दूसरी जगह। तो वहाँ पर सुबह में इतना रश हो जाता है जैसे कि आज हम जहाँ हो गए उसकी वो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी पब्लिक हो रही है उसकी कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं। ईसाई कुरैशी नहीं मार्केट का गांधीनगर चौक, गांधीनगर चौक। अगर पुलिस थोड़ी सख्त तो कार्रवाई करेंगी ना तो लोग वहाँ जाएंगे, जाते नहीं, जानबूझ कर रोड ब्लॉक करके रखते हैं। वो आजाद नगर रोड से लेकर गांधीनगर तक के ना सुबह ना पेट्रोलिंग बढ़ाओ और डायरेक्ट थोड़ा सी सख्ती करो। सुबह 7 बजे चालू है था मार्केट, उनको सख्ती करो तो 10 एकड़ जगह दिए कम से कम। 80,000 पॉपुलेशन की महिलाएं वहाँ पहुँचती है, 80,000 पॉपुलेशन। ऐसा नगर जो है हमारा एकदम इंटरेस्टिंग है इलाका है। पीछे वहाँ पे उन लोगों को जगह वगैरह दी गई थी सब्जी मार्केट बेचने वालों को, उन्होंने अपनी जगहों को जो कारपोरेशन ने और जो पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको अलॉट करके दिया गया था वो वहाँ पे नहीं जा रहे। और जो बहुत तंग इलाका है, इतनी भीड़ रहती है कि समझाने बुझाने के बाद भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आज ही मैंने खैरनार को हमारे नगर पालिका का जो अधिकारी है इसका उसको फ़ोन करके बोला तो वो बोले कि सवेरे में हम लोग आते हैं कारपोरेशन के लोग लाके। बहुत बड़ी भीड़ का मजमा रहता है, कोई किससे मानने को तैयार नहीं रहते। आयशा नगर सर्वे नंबर 6 बिस्मिल्लाह नगर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो डिस्पेंसरी चलाते हैं डॉक्टर्स, जो कोरोना की जो इब्तिदाई प्राइमरी शक्ल है वो नॉर्मल सर्दी जुकाम वाली, जब ये पेशेंट जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास तो वो डर रहे हैं चेक नहीं कर, क्योंकि उनके पास कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं। कारपोरेशन को बार बार बोल के कि उनको पीपीई किट दो, लेकिन किसी तरह का भी उन्होंने कारपोरेशन ने किया नहीं। जिनको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, अगर वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, सालों से इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद वो डॉक्टर उनको छू नहीं रहा है, निकाल देता है हॉस्पिटल से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है कि कॉरपोरेशन जो है वो उनको किट मुहैया करे, जो हमने बार बार कमिश्नर को बोला, लेकिन अभी तक 500 किट के बोलने के बाद भी 100 किट मालेगांव में आए। और वो भी जो कोरोना वार्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पूरी नहीं हो रही। अपनी कोई कम क्वांटिटी भी मिली, इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि वो डॉक्टर इन्फेक्टेड होगा, उसके पास 100 पेशेंट आएंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जो नॉर्मल फिजिशियन है, जो गली के चौराहे पे जो BAMS डॉक्टर होते हैं उन्हीं के पास सब जाते हैं सर्दी जुकाम के लिए नॉर्मल सिम्टम्स, अगर वो मुतासिर हो गए तो वो लोग 10, 15, 20 पेशेंट रोज देखते हैं, वो इफेक्टेड हुए तो वो दूसरों को भी इफेक्टेड कर दें।
और जो बड़े हॉस्पिटल है आज देखेंगे एक्सेल हॉस्पिटल भी बंद है, ऐसा मैंने सुना, नूर हॉस्पिटल भी बंद है और डॉक्टर इकबाल की डिस्पेंसरी भी बंद है। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद अपने सेफ्टी मेजर्स नहीं कर पा रहे, इसलिए लोगों को चेक नहीं कर रहे। यहाँ तक कि नूर में अस्थमा के पेशेंट को भी चेक नहीं किया गया डर के मारे। तो अगर उनको हम देते हैं सेफ्टी ऐसे डॉक्टरों को, नहीं उनको नहीं मिल रहा है, उन्होंने कोशिश की डॉक्टर्स लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। कारपोरेशन की तरफ से डॉक्टर्स ने मांग भी की बार बार, लेकिन कारपोरेशन ने उनको मुहैया करके दी नहीं। ये बहुत बड़ा इशू इसकी वजह से ना, जो अस्थमा के पेशेंट है वो इतने परेशान है, जो नॉर्मल जिनको सर्दी बुखार है वो भी प्रॉब्लम। अक्सा कॉलोनी का एक बच्चा सिविल हॉस्पिटल के अंदर डायरिया में उसकी डेड हो गई, लेकिन उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए घर के लोग घबरा रहे। मैं वहाँ से निकला 2 व्हीलर पे, हॉस्पिटल पहुँचने के लिए मुझको SRP के 4-5 डंडे खाने पड़े। ये वजह कि हम लोगों के पास, कोई के पास, नगर सेवक के पास नहीं। हम लोग अगर अपना कार्ड बताते हो जब तक, तो SRP के लोग हमको 4-5 मार चुके रहते। तो इतनी रात को जब मैं डेड बॉडी लेकर गया तो फिर हमारे ऐसा नगर पुलिस स्टेशन के हमारे गिरीश हैं, उनसे बात की, उन्होंने कोऑपरेट किए। हम लोगों ने रातों रात वो मैयत को दफनाए। तो नगर सेवक लोग जो लोगों की खिदमत करते हैं, उन लोगों के पास अगर पास रहेगा तो जैसे कहीं कोई हादसा हो गया, कोई को अटैक आ गया, कोई बीमार है, तो उसको एडमिट करने के लिए इन लोगों को हमको पास चाहिए। पास रहेगा तो लोगों की खिदमत भी होगी, आप जो चाहते हैं वो भी होगा। मेरा जो बोलना है मतलब पास का विषय नहीं है। मेरा जो मानना है इसकी बुनियादी जो कोरोना वायरस की जो हमारी जो और भी हेल्थ एडवाइजर हमें राय देते, वो ये है सोशल डिस्टेंसिंग का। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग हम रोड पे देखते तो ये तो काफी हद तक हम उसमें कामयाब नजर आते, लेकिन चूंकि जब हम गली मोहल्लों में ये चीज को देखते हैं मैडम, तो ये चीज वहां पर इसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है। तो मेरी आपसे डिपार्टमेंट से यानी वो गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी यानी रोड के अलावा गली महल्ले में भी अगर खुसूसी इसके ऊपर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यही हमारी सब में बड़ी चीज है कि अगर अपन सोशल डिस्टेंसिंग अगर कायम रख सकेंगे तो यही हमारी बुनियादी लड़ाई है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। जो एक डेथ हुई है मैडम, वो मार्च में उम्रा करके आए थे, उनके साथ एक तो यानी हमारे साथ महीने के भी थे, लेकिन अभी क्या हुआ मैडम कि वो उनको डॉक्टर आए वहां पर, उन्होंने सिक्का मार दिए, लेकिन अभी तक उनको क्वारंटाइन के लिए कुछ ना लेके गए ना कुछ किए। उनके साथ पुलिस बल रहे तो वो यानी वो जो थे वो उनके साथ थोड़ा बदतमीजी कर रहे थे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वो सिंगल एक लेडी डॉक्टर आई थी उनको चेकअप कराने के लिए। तो मेरा ऐसा बोलना है मैडम कि उनके साथ कुछ पुलिस बल रहे तो वो यानी उसके साथ जा सके। वो अभी तक के 3 दिन हो गया वो सिविल हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप भी नहीं करा। तो जो ऐसा यानी हम ट्रेस कर रहे जिनको भाई जो उम्रा में मार्च में गए थे, तो उनके कम से कम पुलिस उनके साथ भेजी जाए कि वो सिविल तक के आ सके। ऐसा नगर, बिस्मिल्लाह नगर, सुपर कॉलोनी, हाजिरपुरा, नूर नगर, ये इलाका बस्तियों का इलाका है और बस्तियों के इलाके के अंदर में पब्लिक मानने तैयार नहीं। मेन रोड पे कुछ अपने पुलिस लोग आते, पब्लिक चले जाती, लेकिन बाद में मजमा हजारों का जम जाता और नगर सेवक को मानते नहीं होते। फिर भी हम लोग कल 4 आदमी लेकर वार्ड लोग 4 सोशल काम करना लेकर मैं मेंबर, गुजरात मेंबर, मजीद भल्ली वाले, पप्पू लाउंसर, 4-5 मेंबर ने वहाँ का लोग जमा करके अलग अलग टुकड़ी बने 4-4 लोगों की और 4-4 लोग को जमा करके महिला पूरा बंद कराया। मैं जाना रमजानपुरा से नगर सेवक हूँ। रमजानपुरा जाने के अंदर जो है ना बहुत बड़ा मसला है, वहाँ सब पूरी पब्लिक है और रोड तो उधर से पैक है, लेकिन रमजानपुरा के अंदर जो है ना बारीक बारीक गली, बाद में लोगों को हम बोलने जाते ना तो लोग सुनते नहीं। और पुलिस डिपार्टमेंट आए ना, पुलिस डिपार्टमेंट आए तो पुलिसों को देख के वो भाग जाती, बाद में फिर आ जाती। आते तो आगे बोलते हम नगर सेवक के घर पे जा रहे हैं, नगर सेवक के घर पे जा रहे हैं, काय पे जा रहे हैं, अनाज वो नगर से बाढ़ रहा है, वो नगर सेवक के घर पे हम अनाज लेने जा रहे हैं। ऐसा बोल के ऐसे सब किंतु क्रम में बात बोल के सब ऐसा कुछ मसला लाते। और आज सवेरे ऐसा हुआ, रमजानपुरा भी हमारा महानगर पालिका में अभी नवा हमें देना रमजानपुरा की कॉर्पोरेशन में आया, नवा अत्यावार होने के बाद। तो रमजानपुरा में कुछ से काम हुआ हमारे ऊपर, तो इसके ऊपर है तो कुछ लेडीज की संडास नहीं है, कुछ जेंट्स की संडास नहीं है, और जहाँ भी तो दूर दूर तक है, लेकिन वहाँ के जो नजदीक पास के जो है तो कुछ रमजानपुरा के भाया आदमी अम्बेडकर नगर, चंद्रम नगर, ज्ञानी के अंदर जाते शौचालय के लिए। तो आज ऐसा हो गया हुआ कि वो शौचालय को जाने वाले लोग थे, तो उधर से जाने के लोग क्या बोल रहे हैं, ये वो मुस्लिम लोग हैं, इनको यहाँ देने का नहीं। आयुक्त तो साहब जो है ना, तो कितना भी बोलेंगे वो आदमी ना ऐसा सुनता, काम से ऐसा निकलता है। ये पूरी डिपार्टमेंट का इशू आ जाएगा ये
तो वहां पर 2-4 पुलिस अगर सुबह के टाइम एक ग्राउंड के ऊपर दे दिए ना तो इशू नहीं बनेगा। ये इशू खत्म करने की बात है